हेलो दोस्तों, हम लोग देखेंगे मॉडल सेट प्रैक्टिस 11 नंबर के बिजली विभाग का पार्ट 2 जिसमें टेक्निकल क्वेश्चन को कवरेज किया जाएगा। भारत में उत्पादित बिजली का बड़ा हिस्सा के माध्यम से उत्पादित किया जाता है। मतलब भारत में बिजली का सबसे बड़ा हिस्सा किस माध्यम से उत्पादित किया जाता है? तो तापीय शक्ति से। दोस्तों, भारत में उत्पादित बिजली का सबसे बड़ा हिस्सा कहा जाए तो तापीय संयंत्र से उत्पादित किया जाता है। भारत के तापीय शक्ति संयंत्र में समान रूप से प्रयुक्त वाष्प का दाब का प्रयोग किया जाता है। इन शक्ति संयंत्रों की क्षमता जो होती है 25% से 30% तक होती है। वायुमंडल की भौतिक स्थिति, संवाहक की सतह की स्थिति और संवाहक और लाइन वोल्टेज मानों के बीच की दूरी उत्पादक क्या होता है दोस्तों? तो ये कोरोना होता है। वायुमंडल की भौतिक स्थिति, चालक की सतह की स्थिति और संवाहक के लाइन वोल्टेज मानों के बीच की दूरी कोरोना के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा। एक पिंजरी प्रेरण मोटर एक पिंजरी प्रेरण मोटर 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाली आपूर्ति के लिए बनाया गया है। इसका 60 हर्ट्ज आवृत्ति वाली आवृत्ति पर संयोजित करने पर क्या घटित होगा? दोस्तों, निर्धारित चाल की अगर गणना किया जाए तो 6/5 भाग से चलेगी। तुल्यकालिक मोटर, जिसको हम लोग एनएस बोलते हैं, इसे आरपीएम में मापा जाता है। आरपीएम में मापा जाता है। यहाँ पे हमारे ध्रुवों की संख्या नहीं दिया है, हर्ट्ज दिया हुआ है। जब इसे निकालने चलिएगा तो हमारे 6/5 भाग से चलेगी। संकर्षण कार्य के लिए किस प्रकार का मोटर उपयोगी होता है? दोस्तों, संकर्षण कार्य के लिए डीसी सीरीज मोटर उपयोगी होता है। डीसी सीरीज मोटर उपयोगी होता है। डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत उच्च होता है। इसका स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होता है दोस्तों, उच्च होता है। इसलिए इसका उपयोग ट्रैक्शन कार्य, क्रेन, भारी निर्माण कार्य में उपयुक्त होने वाले ट्रैक हॉस्ट आदि में होता है। यदि किसी भवन की वायरिंग में 60 वाट बल्ब के 20 पॉइंट्स और 4 पंखे प्रत्येक 100 वाट के हैं तो 220 वोल्ट सप्लाई सिस्टम के लिए इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होगा? तो दोस्तों, बल्ब 20 वाट बल्ब के 20 पॉइंट है, मतलब हमारे यहाँ पे 60 गुने 20 कितना हो जाएगा? 1200 वाट। अब पंखा की दक्षता निकालना है तो पंखा 100 वाट के 4 गो है, तो कितना हो जाएगा ये सर? 400 वाट। टोटल कितना हुआ शक्ति? तो 1600 वाट। कितना हुआ? 1600 वाट। अब यहाँ पे कहा जाए तो 1600 वाट मतलब 1600 वाट बराबर होगा 1.6 केवीए और 1 केवी। अधिकतम विद्युत प्रतिरोधन के लिए आउटपुट प्लस 1 किलो प्रतिरोध, तो क्या हो जाएगा? 2.6 2.6 इसमें जोड़ेंगे एक तो कितना होगा? 2.6। तो इसका राइट आंसर देखिए, अनुमानित बोला है ना, तो अनुमानित यहाँ पे जो होगा 2.8 है, मेगा एम्पियर हो जाएगा। मेगा प्रतिरोध होगा, सॉरी, मेगा प्रतिरोध। कौन सी इंडक्शन मोटर आकार में सबसे बड़ी होगी?
तो कौन सी इंडक्शन मोटर आकार में सबसे बड़ी होगी? तो दोस्तों यहाँ पे उपयुक्त में से 45 केवी वाट और 950 आरपीएम के मोटर का आकार सबसे बड़ा होगा, क्योंकि जिस मोटर की गति दिए गए किलोवाट में सबसे कम होती है, किलोवाट में जो सबसे कम होती है उसकी आकार बड़ी होती है। तो सबको तो बोलिएगा कि 45 है, लेकिन यहाँ पे आरपीएम जो है ना 975 है, जिसका आरपीएम भी कम होता है ना उसकी दक्षता क्या होती है, वो आकार सबसे बड़ा होती है। आरपीएम के मोटर, क्योंकि जिस मोटर की गति दिए गए किलोवाट में सबसे कम है, आरपीएम में गति है जो सबसे कम है, तो उसका आकार सबसे बड़ी होगा। देखिएगा निम्नलिखित में कौन सा विकल्प प्रतिपत्ति घनत्व के कोसाइन को परिभाषित करता है? तो दोस्तों यहां पे हमें प्रदीप्ति होगा, यहां पे क्या होगा, प्रदीप्ति के नियम से E बराबर फॉर्मूला होता है I/d² कोस थीटा ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर, ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, राइट आंसर होगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। लैंप और तरंग कुंडली में, लैंप और तरंग कुंडली में पक्ष अंतराल एक और अग्र अंतराल फ्रंट पिच संख्याएं क्या होती है? तो विषम होनी चाहिए। अंतिम खंभे के बाद बढ़ाए गए केबल का क्या उपयोग है? अंतिम खंभे के बाद बढ़ाए गए केबल का क्या उपयोग है? तो अंतिम खंभे के बाद बढ़ाए गए केबल का उपयोग खंभे को झुकने से बचाने के लिए किया जाता है, खंभे को झुकने से बचाने के लिए किया जाता है। दृश्य प्रकाश का वेवलेंथ कितना होता है? तो 4000 तरंग दैर्ध्य से 7500 तक, लेकिन यहाँ 7500 एंगस्ट्रम नहीं दिया हुआ है, तो 4000 से 7000 एंगस्ट्रम तक होगा। बैगनी के 3900 से 4500, पीला के 4500 से 5000, हरा के 5000 से 5700, पीला के 5700 से 5900, नारंगी के 4900 से 6200 और लाल के लगभग 6200 से 76 होता है। एक 4 पोल 500 वोल्ट शंट मोटर में इसके आर्मेचर पे 720 तरंग संयोजित कंडक्टर लगे हुए हैं। पूर्ण भार आर्मेचर धारा 60 एम्पियर और अभिवाह प्रति पोल 0.03 वेबर है। आर्मेचर प्रतिरोध 2.2 ओम और संपर्क प्रति ब्रश 1 वोल्ट। मोटर की घूर्णन गति क्या होगा? तो यहाँ पे 675 आरपीएम होगा दोस्तों, 675 आरपीएम होगा। मैग्नीट्यूड रिले किसे कहा जाता है? मैग्नीट्यूड रिले किसे कहा जाता है? मैग्नीट्यूड रिले किसे कहा जाता है? तो इंडक्शन रिले को मैग्नीट्यूड रिले के नाम से भी जाना जाता है। किस प्रकार के सर्किट ब्रेकर में उच्च दबाव वाले एयर ब्लास्ट का उपयोग आर्क बुझाने वाले माध्यम के रूप में किया जाता है? तो किस प्रकार के सर्किट ब्रेकर में उच्च दबाव वाले एयर ब्लास्ट का उपयोग आर्क बुझाने के लिए किया जाता है? तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में 500 वोल्टेज पर एक 8 पोल जनित्र का आउटपुट 200 एम्पियर है। पास संयोजित आर्मेचर में 1200 कंडक्टर और 160 दिक् परिवर्तक खंड है। यदि ब्रश शून्य भार उदासीन अक्ष से 4 खंड अग्रवर्ती हो तो प्रति पोल आर्मेचर विचुम्बकन एम्पियर फेरो की गणना करें। तो यहाँ पे राइट आंसर 800 आएगा। अब देखिए
एक ठोस ईंधन का कैलोरीजन मान किसके व्यक्त किए जाता है? तो कैलोरी प्रति ग्राम में। एक प्रत्यावर्तक की क्षमता किसमें निर्दिष्ट होती है? केबी में, केवीए में, किलोवाट घंटा में, किलो वोल्ट एम्पियर, तो किलोवाट एम्पियर में। प्रत्यावर्तक की क्षमता केवीए में निर्दिष्ट किया जाता है क्योंकि एसी मशीनों की शक्ति भर धारा द्वारा निर्धारित होती है, जो कि शक्ति गुणांक पर निर्भर करता है। एक 2.0 टन एयर कंडीशनर के लिए निम्न में से कौन सा तार साइज उपयुक्त है? 2 टन का एसी है, उसमें कौन सा तार उपयुक्त माना जाएगा? तो 4.0 मिलीमीटर स्क्वायर। दो क्रमागत फेरों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो उसे कुंडली अंतराल या बाइंडिंग पिच कहा जाता है। दो क्रमागत फेरों के बीच की दूरी को कुंडली अंतराल या क्वाइल पिच के नाम से जाना जाता है या बाइंडिंग पिच के नाम से जाना जाता है। किसी बेडरूम में कितने सॉकेट लगा सकते हैं? किसी बेडरूम में आप कितने सॉकेट लगा सकते हैं? तो 6 एम्पियर 3 नग या 16 एम्पियर 1 नग का। एक प्रत्यावर्तक की बाइंडिंग के वितरण के संदर्भ में पिच गुणक के प्रेरित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का अनुपात क्या होता है? तो शॉर्ट पिच बाइंडिंग और फुल पिच बाइंडिंग में प्रेरित विद्युत वाहक बल का अनुपात होता है। बाइंडिंग में प्रत्येक स्लॉट में केवल एक कुंडली साइड होती है। बाइंडिंग में प्रत्येक स्लॉट में केवल कुंडली साइड, तो वह कौन सा बाइंडिंग है? तो एकल पस्त वाली बाइंडिंग में केवल प्रत्येक स्लॉट में केवल एक कुंडली साइड होती है। 3 फेज वाले स्क्विरल केज मोटर का शुरुआती करंट क्या होता है? तो निर्धारित करंट से 5 से 6 गुना होता है। 3 फेज वाले स्क्विरल केज मोटर का शुरुआती करंट कितना होता है? तो निर्धारित करंट से 5 से 6 गुना होता है। निम्न में से कौन सा लैंप एक वर्णीय प्रकाश देता है? तो सोडियम वाष्प लैंप एक वर्णीय प्रकाश देता है। बटन पर टीआरएस केबल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कम वोल्टता को। बटन पर टीआरएस केवल कम वोल्टता के लिए टीआरएस का प्रयोग किया जाता है। टीआरएस इसे क्या कहते हैं? टफ रबर सीड। यदि जेड आर्मेचर कंडक्टर की कुल संख्या और पी पोल की संख्या है, तो किसी समांतर पथ में आर्मेचर कंडक्टर की संख्या क्या होगी? तो जेड बाई पी होगा दोस्तों, जेड बाई पी होगा। निम्नलिखित में कौन सा कम रख रखाव वाला मोटर है? कम रखाव वाला मोटर है तो प्रेरण मोटर कम रखाव वाला मोटर होता है। प्रेरण मोटर एक स्वचालित मोटर है। इसको औद्योगिक क्षेत्र में अधिक उपयोग में लाया जाता है। पावर ट्रांसमिशन में टावर का कार्य किसको सपोर्ट करना होता है? पावर ट्रांसमिशन में टावर का कार्य किसका सपोर्ट करने के लिए किया जाता है? तो सक्रिय कंडक्टरों और जमीन के बीच पर्याप्त क्लियरेंस बनाए रखने के लिए सपोर्ट करना होता है। लंबी दूरी का विद्युत पारेषण मतलब पावर ट्रांसमिशन उच्च वोल्टता पर किया जाता है
कि निम्न वोल्टता पर किया जाता है? तो उच्च वोल्टेज पर किया जाता है। लंबी दूरी का विद्युत प्रेरण या पावर ट्रांसमिशन उच्च वोल्टेज पर किया जाता है दोस्तों। ऊर्जा संयंत्रों में किस मापदंड की वृद्धि से कार्य क्षमता सीधे रेखा के नियम का पालन करती है? तो तापमान का। ऊर्जा संयंत्रों में तापमान की वृद्धि से कार्य क्षमता रेखा के नियम का पालन करती है। डीसी मोटर में वाइंडिंग के माध्यम से कॉपर हानि के धारा के वर्ग के अनुपातिक होता है। धारा के वर्ग के अनुपातिक होता है। कॉपर हानि बराबर फॉर्मूला होता है I²R। तो यही धारा के वर्ग के अनुपातिक बोलिए या समानुपातिक। प्रेरण मोटर में रेंगने का कारण क्या है? प्रेरण मोटर में रेंगने के कारण क्या है? तो प्रेरण मोटर में रेंगने के कारण है मोटर में हार्मोनिक उत्पन्न होना। प्रेरण मोटर में रेंगने का कारण है मोटर में हार्मोनिक उत्पन्न होना। संपूर्ण रूप में एक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, एक विद्युत वाहक बल दो कुंडली भुजाओं में प्रेरित विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। योग के बराबर होता है। सामान्यतः भारत में किस प्रकार के अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है? तो भारत में पट्टिका और नालिका अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। प्रदीपन इंजीनियरिंग में परावर्तन कारक को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो परिवर्तित प्रकाश का आपतित प्रकाश के अनुपात में परिभाषित किया जाता है। प्रदीपन इंजीनियरिंग में परावर्तन कारक को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो परावर्तित प्रकाश का आपतित प्रकाश से अनुपातित किया जाता है। एक 1000 वाट और 230 वोल्ट की एक तापन कुंडली को दो बराबर भागों में बांटा जाता है। फिर उनमें से एक भाग को उसी आपूर्ति से जोड़ा जाता है। उपयुक्त शक्ति क्या होगा? तो 2000 वाट होगा। क्या होगा सर? 2000 वाट होगा। छियासी नंबर क्वेश्चन, ट्रांसमिशन लाइन केबल में मौजूद चार्जिंग टेस्ट है। तो ट्रांसमिशन लाइन केबल में वोल्टेज को 90 डिग्री से लीड करता है। घर की वायरिंग के केबल पर दिए गए 12 से 2G NM का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो इसका अर्थ होता है आकार, तारों की संख्या, ग्राउंडेड और गैर धात्विक। क्रमशः आकार, तारों की संख्या, ग्राउंडेड और गैर धात्विक। अब देखिए 12 है जो तार के आकार बताता है, तार के आकार। 2G है जो तारों की संख्या बता रहा है। और यहाँ पे ये जो है एक गैर धात्विक बता रहा है, गैर धात्विक। स्टीम आयरन में प्रयुक्त हीटिंग एलिमेंट में निम्नलिखित में से कौन सा क्वाइल का प्रयोग किया जाता है? तो माइका प्रेस टंगस्टन का, माइका प्रेस टंगस्टन स्ट्रिप का। 5 HP तथा 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्क्विरल केज प्रेरण मोटर के उपयोग से शुरू किया जाता है। तो डी और एल स्टार्टर, डी और एल स्टार्टर। अनुनाद आवृत्ति पर प्रेरक प्रतिघात का मान निम्नलिखित में किसके समान होते हैं? क्वेश्चन पूछा हुआ है सर। तो संधारित्र के प्रतिघात, संधारित्र के प्रतिघात रे
सभी समतलों में कैंडल शक्ति के औसत के रूप में जाना जाता है। तो औसत अर्धगोलाकार कैंडल शक्ति के रूप में जाना जाता है। एक सममिश्रण धारा तरंग समीकरण I बराबर 14 साइन ओमेगा टी प्लस 2 साइन 5 ओमेगा टी द्वारा दिया गया है। धारा का RMS मान एम्पियर में कितना होगा दोस्तों? तो यहाँ पे 10 होगा। क्या होगा? 10। निम्न में से कौन सा भूमिगत केबल अधिकतम वोल्टता ले जा सकती है? तो आयल पूर्ति केबल, आयल पूर्ति केबल। एक सीरो परिलाइन प्रणाली में त्रुटि की घटना का प्रतिशत क्या है? एक सीरो परिलाइन प्रणाली में त्रुटि की घटना का प्रतिशत क्या है? तो 30 से 40। एक सीरो परिलाइन में त्रुटि की घटना 30 से 40% होती है। दिष्ट धारा मोटर का सॉफ्ट बलाघूर्ण, दिष्ट धारा मोटर का सॉफ्ट बलाघूर्ण आर्मेचर बलाघूर्ण से हानि के कारण कम होता है। तो हमारे घूर्णन हानि के कारण कम होता है। ओमेगा बराबर 50 डिग्री पर जो अक्रिय धारा I बराबर 10 साइन ओमेगा टी का तत्क्षणिक मान क्या होगा दोस्तों? तो 7.07 एम्पियर। संचलन लाइन का वोल्टता नियमन का आंकिक मान कितना होना चाहिए? तो निम्न होना चाहिए। संचलन लाइन का वोल्टता नियमन का आंकिक मान कितना होना चाहिए? तो निम्न होना चाहिए। 2 किलोवाट के 200 वोल्ट वाला डीसी जनरेटर करंट के कितने लोड की आपूर्ति होती है दोस्तों? तो 10 एम्पियर। दिष्ट धारा मशीन में प्रगामी कुंडली के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पे YB YF से ज्यादा होता है। क्षेत्र कुंडली को लपेटने के लिए किस प्रकार की तार की उपयोग की जाती है? क्षेत्र कुंडली को लपेटने के लिए किस प्रकार की तार की उपयोग की जाती है? तो इनेमल्ड की हुई कॉपर तार का प्रयोग की जाती है।